दुनिया के कुछ रहस्यमय राज्य ऐसे हैं जो समय के साथ पुराने तो होते गए, लेकिन आज तक उनके जवाब नहीं मिल पाए। कभी एक ऐसी किताब जो अजीबोगरीब भाषा में लिखी गई जिसे कोई समझ ही नहीं पाया, और कभी समंदर में ऐसा कंप्यूटर मिला जो हजारों साल पुराना था। वहीं कुछ पत्थर इंसान की समझ से बिल्कुल परे हैं। सवाल यह है, क्या यह सब इतिहास की गलतियां हैं या फिर कोई ऐसा सच जिसे इंसान अभी समझने के लिए तैयार ही नहीं। आज हम चलेंगे एक ऐसे सफर पर जहां हम दुनिया के सबसे रहस्यमय रहस्यों को एक्सप्लोर करेंगे, ऐसी चीजें जिनका जवाब आज तक किसी के पास नहीं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें ऐसी और वीडियो बनाने की मोटिवेशन देता है। चलिए शुरू करते हैं पहले रहस्य से, वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट। एक ऐसी किताब जिसमें दुनिया के नियम ही उल्टे लगते हैं। सोचो, तुम्हें एक किताब मिले जो अननोन भाषा में लिखी हो, जिसमें अजीब पौधों की तस्वीरें बनी हो, और जिसे समझने की कोशिश में दुनिया के नामी वैज्ञानिक भी फेल हो जाएं। यही है वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट, दुनिया की सबसे रहस्यमय किताब। 1912 में रेयर बुक डीलर विल्फ्रेड वॉयनिच को यह किताब इटली के एक पुराने मोनेस्ट्री से मिली थी। 240 से ज्यादा पेजों वाली यह किताब रेडियो कार्बन डेटिंग के हिसाब से 1400 से 1440 के बीच लिखी गई थी, यानी करीब 600 साल पुरानी। लेकिन असली रहस्य इसके अंदर छुपा है। हर पेज पर एक अननोन स्क्रिप्ट है जो किसी भी जात सभ्यता से मेल नहीं खाती। इसमें ऐसे सिंबल्स हैं जिन्हें इंसान ने पहले कभी नहीं देखा। तस्वीरों में ऐसे पौधे बनाए गए हैं जो वास्तविकता में मौजूद ही नहीं। कुछ पेजों में स्टार्स और गैलेक्सीज के डायग्राम हैं जिन्हें उस समय का इंसान जान ही नहीं सकता था। और सबसे विचित्र, कुछ इलस्ट्रेशन में नेकेड महिलाएं किसी हरे तरल में स्नान करती दिखती हैं, जिनके आसपास पाइप्स और ट्यूब्स बने हैं, जैसे किसी अनजानी टेक्नोलॉजी का स्केच हो। कुछ लोग इसे एलियन मैसेज कहते हैं, कुछ लोग इसे किसी खोई हुई सभ्यता का रिकॉर्ड मानते हैं, और कुछ इसे मिडिवल जमाने का मेडिकल गाइड बताते हैं। लेकिन अगर ऐसा होता तो भाषा कभी की डिकोड हो चुकी होती। 100 साल से ज्यादा हो गए, पर इसका कोड आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। नंबर 2, नाज़का लाइंस। जमीन पर बनी ऐसी आकृतियां जिन्हें देखने के लिए आपको आसमान में उड़ना पड़े। सोचिए, पेरू का तपता हुआ रेगिस्तान, जहां दूर दूर तक सिर्फ धूल, पत्थर और सूखी जमीन फैली हो। लेकिन इसी बंजर जमीन पर कोई हजारों साल पहले इतनी विशाल कलाकृतियां बना गया कि अगर आप जमीन पर खड़े होकर इन्हें देखें तो ये बस रैंडम लकीरें लगेंगी, बिल्कुल बेमतलब। पर जैसे ही आप आसमान में चढ़ेंगे, अचानक सब कुछ बदल जाता है। वही रैंडम लाइंस एक विशाल हेमिंग बर्ड बन जाती है। कहीं पर 192 मीटर लंबा मंकी दिखाई देता है, किसी जगह स्पाइडर, कंडोर, व्हेल, लामा, इंसानी आकृतियां और 300 से भी अधिक परफेक्ट ज्योमेट्रिकल शेप्स। ऐसा लगता है मानो किसी ने धरती को एक कैनवास की तरह इस्तेमाल किया हो और ये डिजाइन एक ऊपर उड़ते दर्शक के लिए बनाए हों। लेकिन अब आता है सबसे बड़ा सवाल। 200 BCE से 600 CE के बीच रहने वाले नाज़का लोग इतने बड़े डिजाइन कैसे बना सकते थे जब उनके पास न ड्रोन था, न एयरप्लेन, न सैटेलाइट और न कोई हाई ग्राउंड व्यू? क्या उन्हें आसमान से देखने का कोई तरीका था, या फिर ये डिजाइन किसी ऊपर से आने वाले को दिखाने के लिए बनाए गए थे? नंबर 3, पिरामिड्स ऑफ गीजा। इनसे भी बड़ा राज है इनके अंदर की खाली जगह। गीजा के 3 पिरामिड्स दुनिया की सबसे आइकॉनिक स्ट्रक्चर हैं, लेकिन ग्रेट पिरामिड, खुफू का पिरामिड, इन सब में सबसे ज्यादा रहस्यमय है। 40 लाख से ज्यादा विशाल पत्थरों से मिलकर बना यह स्ट्रक्चर इतना परफेक्ट है कि आज के इंजीनियर्स भी हैरान रह जाते हैं कि यह 4500 साल पहले कैसे बनाया गया होगा। लेकिन 2017 में जो खोज हुई उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। स्कैन पिरामिड्स मिशन ने ढूंढा एक हिडन वॉइड कॉस्मिक रे इमेजिंग तकनीक का इस्तेमाल करके वैज्ञानिकों ने पिरामिड में एक विशाल खाली जगह खोजी। एक ऐसा वॉइड जो लंबाई में एक कमर्शियल एयरप्लेन जितना बड़ा है, और यह जगह पूरी तरह सील्ड है। कोई दरवाजा नहीं,
कोई रास्ता नहीं। तो सवाल आता है, इजिप्शियन ने इस गुप्त वॉइड को क्यों बनाया था? नंबर 4, ईस्टर आइलैंड के मोई स्टैच्यूज, जो पत्थर चल सकते थे पैसिफिक ओशन के बिल्कुल बीचों बीच एक छोटा सा अकेला द्वीप ईस्टर आइलैंड। चारों तरफ सिर्फ अनंत समंदर, हवा की तेज आवाज और पहाड़ियों की ढलान, और वहीं खड़े हैं मोई स्टैच्यूज, 13 फीट से लेकर 30 फीट तक ऊंचे विशाल पत्थर के चेहरे, कुछ का वजन 80 टन तक, यानी एक पूरी बस से भी ज्यादा भारी। इन विशाल मूर्तियों को देखकर एक ही सवाल मन में आता है, आखिर इन्हें यहां तक लाया कैसे गया? ये मूर्तियां बनी थीं ज्वालामुखी की कठोर चट्टान से। कटाई का काम किया गया था प्रिमिटिव स्टोन टूल्स से, न मशीनें, न क्रेन्स, न व्हील, और जो क्वेरी पत्थर निकालने की जगह है वो कई कई किलोमीटर दूर है। तो फिर यह असंभव सा काम कैसे हुआ? स्थानीय लोग कहते हैं मोई खुद चलकर आए। यह सुनकर अजीब लगता है, पर यही सदियों से उनके पास चली आ रही दंतकथा है। उनके मुताबिक इन स्टैच्यूज में एक स्पिरिचुअल ऊर्जा थी जो इन्हें आगे की ओर झुक झुक कर एक एक कदम चलने की शक्ति देती थी। आर्कियोलॉजिस्ट्स की थ्योरी, रस्सियां और लकड़ी शोधकर्ताओं का मानना है कि इन विशाल मूर्तियों को रस्सियों से 3 तरफ से बांधकर वॉकिंग मोशन में आगे आगे झुलाया गया होगा। लेकिन जब आधुनिक वैज्ञानिकों ने बिल्कुल यही एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की, 20 से 25 लोगों के साथ भी इन मूर्तियों को मूव करना लगभग असंभव साबित हुआ। तो क्या ईस्टर आइलैंड के लोग किसी ऐसे नॉलेज या तकनीक के मालिक थे जो आज हम खो चुके हैं? सबसे चौंकाने वाला सच, मोई स्टैच्यूज सिर्फ सिर नहीं है। हम सब ने इन मूर्तियों की तस्वीरें सिर्फ सिर के रूप में देखी हैं, लेकिन जब खुदाई की गई तो नीचे पूरे शरीर मिले। हाथ, धड़, पेट, सब कुछ जमीन में दबा हुआ था। सदियों तक हवा, मिट्टी और ज्वालामुखी की राख ने इन्हें दफन कर दिया था। लेकिन सच यह निकला कि ये सिर्फ चेहरे नहीं थे, बल्कि पूरे पूरे विशाल मानवाकार पुतले। ये खामोश मूर्तियां समुद्र की हवा में आज भी ऐसे खड़ी हैं जैसे किसी पुरानी सभ्यता के गार्डियंस, और उनके रहस्य अभी भी उनके पत्थरों की तरह भारी और अनसुलझे हैं। नंबर 5, बरमूडा ट्रायंगल, समुद्र का वह इलाका जहां चीजें बस गायब हो जाती हैं। अटलांटिक ओशन का एक रहस्यमयी त्रिकोण, बरमूडा ट्रायंगल। इसके 3 पॉइंट्स, फ्लोरिडा, बरमूडा और प्यूर्टो रिको, इन तीनों को जोड़ो तो बनता है एक ऐसा एरिया जहां दर्जनों शिप्स और प्लेन्स बिना किसी निशान के गायब हो चुके हैं। कोई मलबा नहीं, कोई SOS नहीं, कोई बॉडी तक नहीं। सबसे डरावना केस, फ्लाइट 1945, दिसंबर 1945 में 5 नेवी बॉम्बर्स ट्रेनिंग मिशन पर निकले। पायलट ने कम्युनिकेशन में कहा, कंपास काम नहीं कर रहा, दिशा समझ नहीं आ रही। कुछ देर बाद संपर्क टूट गया, फिर पूरा स्क्वाड्रन गायब। उनकी खोज में भेजा गया रेस्क्यू प्लेन भी उसी जगह वैनिश हो गया, जैसे उस इलाके ने पूरे के पूरे विमान निकल लिए हों। USS साइक्लोप्स, 300 लोगों का जहाज बिना ट्रेस के गायब। 1918 में अमेरिका का विशाल कोयला वाहक जहाज बिना किसी स्टॉर्म के, बिना किसी आपात संकेत के, रास्ते में ही हवा में गायब हो गया। आज तक उसका एक छोटा सा बोल्ट भी नहीं मिला। इतने बड़े बड़े जहाज और प्लेन्स आखिर कहां जाते हैं? नंबर 6, श्राउड ऑफ ट्यूरिन, एक ऐसा कपड़ा जिस पर एक आदमी की पूरी बॉडी की हल्की इमेज दिखती है, और कई लोग मानते हैं कि यही वह कपड़ा है जिसमें जीसस क्राइस्ट को लपेटा गया था। इमेज में चेहरे, हाथ पैर और पीठ के घाव तक स्पष्ट दिखाई देते हैं, जैसे किसी अलौकिक फ्लैश ने निशान बना दिए हों। कार्बन डेटिंग से यह 700 साल पुराना बताया गया, लेकिन कई रिसर्चर्स इसे गलत बताते हैं। सच क्या है, अब तक कोई तय नहीं कर पाया। नंबर 7, एंटीकैथेरा मैकेनिज्म। 1901 में ग्रीस के पास एक शिपरेक में एक जंग लगा टुकड़ा मिला, लेकिन वह था एक 2000 साल पुराना एनालॉग कंप्यूटर। इसमें 37 गियर्स थे जो सूरज, चांद, ग्रहों की गति और ग्रहण तक प्रिडिक्ट कर सकता था। इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी उस समय कैसे बनी? क्या यह खोई हुई सभ्यता का नॉलेज था, किसी अनजान जीनियस की खोज, या
एलियंस का दिया हुआ टेक, जो भी सच हो, ये मशीन आज भी एक अनसुलझी पहेली है। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक और रहस्यमय राज के साथ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें।